डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी, चैप्टर नंबर 2, ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी, और इसका नेक्स्ट लेक्चर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था और जो थ्योरेटिकल डाटा था उसका जब ग्राफ ड्रॉ किया अमाउंट्स ऑफ रेडिएशंस और वेवलेंथ्स के दरमियान, यानी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान, तो उसमें आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन था। वे एक दूसरे से रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में एट लार्ज वेवलेंथ यानी रेले जीन्स फार्मूला और एट शॉर्ट वेवलेंथ यानी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे थे। प्लैंक्स ने एक ऐसा फार्मूला दिया जिस पे लार्ज वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ दोनों के रिजल्ट्स एग्री करते थे। प्लैंक्स ने सबसे पहले तो ये आइडिया दिया कि एनर्जी कंटिन्यूस वे में, लाइट जो है वो कंटिन्यूस वे में मूव नहीं करती, बल्कि क्वांटा, पैकेट्स, बंडल्स और डिस्क्रीट मैनर्स में फ्लो करती है। यही एक रेवोल्यूशन था जिससे सारी क्लासिकल थ्योरी को रिवाइज़ किया गया, उसके तमाम एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से रिवाइज़ किया गया और उसमें ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। इसी वजह से मैक्स प्लैंक को 1918 में फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया क्वांटाइज नेचर ऑफ एनर्जी को डिस्कवर करने पे। मैक्स प्लैंक का दौर 1858 से 1947 है, या मिस्टेकनली 1847 लिखा गया है। लाइट इज़ अ मेड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये प्लैंक्स ने बेसिकली ये अजम्पशन दी थी कि लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, हर पैकेट की एनर्जी डिफरेंट होगी। हर पैकेट की एनर्जी डिपेंड करेगी उस पैकेट की फ्रिक्वेंसी पे, उस पैकेट की वेवलेंथ पे। आप जानते हैं लाइट डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। क्वांटम थ्योरी ने कहा, या मैक्स प्लैंक ने कहा, लाइट वेव नेचर रखे चाहे पार्टिकल नेचर हो, दोनों सूरतों में उसकी जो एनर्जी के पैकेट्स होंगे कंटिन्यूस वे में वो मूव नहीं करेगी। ये पार्टिकल नेचर दिखाई हुई है, जिसमें आपके पास एटम्स अरेंज्ड फॉर्म में दिखाए हुए हैं। हर एटम की एनर्जी एच न्यू होगी, और ये आपके पास वेव नेचर है लाइट की, इसकी भी एनर्जी डिस्क्रीट मैनर में होगी। अब ये एनर्जी, अगर आपके पास एनर्जी का एक पैकेट होगा तो उसको क्वांटम कहेंगे, अगर ज़्यादा पैकेट्स होंगे तो उसको क्वांटा कहेंगे, और वो उसकी एनर्जी होगी ई, और वो प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी न्यू के। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो E इज़ इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या है? 6.626 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्स प्लैंक का। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें इसकी डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। इन 1900 प्लैंक developed a theory of black body radiations that leads to an equation for the intensity of the radiation. This equation is in complete agreement with experimental observations. He assumed that cavity radiation came from atomic oscillations in the cavity walls. Planck made two assumptions about the nature of the oscillators in the cavity walls. यानी जो ब्लैक बॉडी के अंदर रेडिएशन एंटर होती हैं, वो ब्लैक बॉडी
ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव करेगी, यानी उसके अंदर जो रेडिएशंस हैं। पहला उसका अजम्पशन क्या था, एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर कैन हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज़, सिर्फ और सिर्फ वो ख़ास डिस्क्रीट वैल्यूज़ रखेगी, कंटिन्यूस में नहीं होगा बल्कि डिस्क्रीट मैनर में होगी, और वो ई एन होगी। ई एन किसकी इक्वल होगी, एन एच एफ। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं। एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड द क्वांटम नंबर, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एच इज़ द प्लांक कांस्टेंट। और ये इक्वेशन क्या बता रही है, ई एन इज इक्वल टू एन एच एफ, कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ईच डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट क्वांटम स्टेट, हर एनर्जी का जो वैल्यू है वो डिफरेंट क्वांटम स्टेट से रिलेट करेगी, लेकिन ईच क्वांटम स्टेट वो रिप्रेजेंट करेगी, किससे किया जाएगा उसको रिप्रेजेंट, उसके क्वांटम नंबर n से। इसकी दूसरी एजम्पशन है कि ऑसिलेटर्स में से जो एनर्जी एमिट होती है या उसमें जो अब्जॉर्ब होती है वो कब होती है, जब ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन किसको कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, वो खुद ब खुद नहीं जाएगा, या उसको एनर्जी दी जाएगी, उसको कहीं से एनर्जी मिलेगी, या उसको बाहर से फोटोन उसके ऊपर, या उसको बाहर से लाइट फोटोन उसके ऊपर हिट किया जाएगा। जब उसको एनर्जी मिलेगी वो अपनी जगह छोड़ेगा और ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रहेगा और वहाँ से फिर दोबारा नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो वो एनर्जी जो अब्जॉर्ब करके ऊपर गया था उतनी ही एनर्जी को वो रिलीज़ कर देगा। द एंटायर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियली जहाँ से लेके गया, फाइनली जहाँ गया, इन दिस ट्रांजिशन इज एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड एज ए सिंगल क्वांटम ऑफ रेडिएशन। वो जो अब्जॉर्ब करेगा या उस ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी को लेके जाएगा, या हर लेवल से लोअर लेवल में आते हुए वो एनर्जी को, फोटोन को रिलीज़ करेगा। दोनों सूरतों में वो एनर्जी रेडिएशन की, क्वांटम रेडिएशन की होगी, यानी सिंगल क्वांटम ऑफ रेडिएशन कहलाएगी, मीन्स वो क्वांटाइज्ड होगी। एंड ऑसिलेटर एमिट्स और अब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन इट चेंजेस क्वांटम स्टेट्स, जब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, एन 1 से N2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएंगे, यानी ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 में जाएगा, जब एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा। द एनर्जी कैरिड बाय द क्वांटम ऑफ रेडिएशन E इज इक्वल टू एच एफ। एनर्जी लेवल डायग्राम, यही जो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन की, कि एक लेवल से दूसरे लेवल में, ये आपके सामने अब डायग्राम में दिखाई हुई है। देखिए आप देख सकते हैं 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन ऊपर n क्वांटम स्टेट्स दिखाई हुई हैं, और आप देख सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम में क्वांटम एनर्जी लेवल्स और अलाउड स्टेट, इसकी जो ट्रांजिशन है दोनों को शो किया हुआ है। जो वर्टिकल लाइंस हैं यानी वाई एक्सिस पे एनर्जी है, और जो हॉरिजेंटल लाइंस यानी एक्स एक्सिस पे है ये अलाउड एनर्जी लेवल्स है। अलाउड एनर्जी लेवल्स से मुराद ये है कि जिसके अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे लेवल में जा सकता है या दूसरे लेवल से जंप करके पहले लेवल में आ सकता है, इसको हम अलाउड एनर्जी लेवल्स कहेंगे। डबल हेडेड एरोज़ जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये किसको शो कर रहे हैं, ये अलाउड ट्रांजिशंस को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद है, यानी डबल हेडेड एरोज़ इंडिकेट अलाउड ट्रांजिशंस। अब हम इसके प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, इसकी डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला को ड्राइव करेंगे। उसके लिए हमने जो अभी इसकी एजम्पशंस पढ़ी, पास्टुलेट्स पढ़े, इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर रहे हैं कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर जो होती है, ब्लैक बॉडी कौन सी होगी, ऐसी बॉडी जिस पे जब कोई भी लाइट फॉल की जाती है, कोई भी लाइट, और वो जितनी भी वेवलेंथ से कंपोस्ट होके बनी हो, 0 से लेके इन्फिनिट तक, वो सारी की सारी लाइट को मुकम्मल तौर पे अब्जॉर्ब कर लेगी, यानी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो ट्रांजिशन नहीं, उसमें ट्रांसमिशन नहीं होगी, उसमें सिर्फ अब्जॉर्ब हो जाएगी। वो ऐसी ब्लैक बॉडी को हम रेडिएटर भी कहते हैं। वो कह रहे आ ब्लैक बॉडी रेडिएटर कंसिस्ट ऑफ एटम बिहेव लाइक अ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर।
वो एक एटम, वो कहने एक एटम से बनी होगी और वो बिहेव करेगी लाइक अ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर। नंबर 2 पे वो कह रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेटर, यानी यही ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो इसमें से एमिट होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, यानी ऑसिलेशन कैन अब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी। नंबर 3, the oscillation does not absorb or emit continuous, यानी एनर्जी को वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में ना अब्जॉर्ब करेगी ना एमिट करेगी, बल्कि ओनली इन द फॉर्म्स ऑफ बंडल्स और पैकेट्स। द एनर्जी ऑफ दीज ऑसिलेशंस या रेडिएशंस emitted is given by the relation E is equal to एन एच न्यू। पीछे हमने F कहा था, F भी फ्रीक्वेंसी है, न्यू भी फ्रीक्वेंसी है। एन आपके पास इंटीजर है जो कि 1 2 3 सो ऑन एन तक जा रहा है, और प्लस एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। नेक्स्ट अब वो कि ये कह रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द रेडिएटर, यानी ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन एमिट होंगे उनकी एनर्जी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स एंड पैकेट्स, सो द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी एमिटेड वो किसकी इक्वल होगी। अब ये एनर्जी की वैल्यूज़ बता रही हैं जो एमिट होंगी, सबसे पहले 0, फिर एच न्यू, फिर 2 एच न्यू, सो ऑन एन एच न्यू। एन आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, यानी लेवल्स होंगे, एनर्जी लेवल होगा, पहला लेवल होगा तो 1, दूसरा ग्राउंड स्टेट होगी तो 0, पहला लेवल होगा तो 1, दूसरा लेवल होगा तो 2, सो ऑन एन तक। ऑल अदर वैल्यूज़ यानी 0 एच न्यू, 2 एच न्यू और एन एच न्यू के अलावा जितनी भी एनर्जी की वैल्यूज़ होंगी उन वो पॉसिबल ही नहीं है, यानी उसके अलावा जो भी हमें वैल्यूज़ मिल रही होंगी वो पॉसिबल नहीं होगी कि हम उसको कंसिडर करें। वेन एवर एन ऑसिलेटर एमिट्स और अब्जॉर्ब एनर्जी इट कैन हैव ओनली वन ऑफ द स्टेट मैंशनड इन द डायग्राम। इनमें से कोई एक स्टेट होगी, इसके अलावा कोई और स्टेट पॉसिबल ही नहीं है, वो कंसिडर नहीं होगी। सो अदर स्टेट्स आर पॉसिबल फॉर एटम्स ऑफ आर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये आपके सामने डायग्राम है, ये वही डायग्राम है जो हम पीछे देख चुके हैं। 0 1 2 3 4 एनर्जी लेवल्स और एनर्जी ट्रांजिशंस लेवल्स को बताया हुआ है। एन नॉट आपके पास क्या है, एन नॉट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैविंग एनर्जी इक्वल टू 0। N1 ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगी जिसकी एनर्जी 1 एच न्यू के इक्वल होगी, सो ऑन। N2 N3 बताया हुआ है, फिर N किसके इक्वल है, एन एच न्यू के इक्वल होगा, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन हैविंग एनर्जी इक्वल टू एन एच न्यू। एन आपको पता है 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, जो भी एनर्जी लेवल होगा। लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग एटम्स इज एन। एन किस कैपिटल एन किसके इक्वल हो जाएगा, सारे एनर्जी लेवल्स का सम होगा। तो एनर्जी किसकी इक्वल होगी, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, E इज इक्वल टू ई नॉट जो कि 0 मल्टीप्लाई बाय एन नॉट होगी, E1 होगी एच न्यू मल्टीप्लाई बाय N1 होगी। E आपको पता है E इज इक्वल टू एन एच न्यू है, N 0 होगा तो एन नॉट एच न्यू 0 मल्टीप्लाई बाय एन नॉट, एच न्यू मल्टीप्लाई बाय N1, 2 एच न्यू मल्टीप्लाई बाय N2, सो ऑन एन एच न्यू मल्टीप्लाई बाय एन। सो एच न्यू को हम बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास ई आ जाएगा एच न्यू इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3 सो ऑन एन। और N1 जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो N1 की वैल्यू आ जाएगी एन नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी, और N2 की वैल्यू इज इक्वल टू एन नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 एच न्यू ओवर के टी, सो ऑन एन के इक्वल किसके इक्वल होगा, एन नॉट इंटू ई यानी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू ओवर के टी। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, ये रेजोनेटर्स की वैल्यूज़ हमने जो निकाली है, पहला रेजोनेटर था आपके पास एन नॉट, दूसरा था N1, तीसरा था N2, सो ऑन लास्ट था एन। तो टोटल रेजोनेटर्स किसके इक्वल होंगे, सबका सम हो जाएगा, सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, एन नॉट को कॉमन ले लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी इनवर्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी।
अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि अगर टोटल एनर्जी विल बी ई इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, तो ई की वैल्यू आपको आपके सामने है कि सबको मल्टीप्लाई करके उसको निकाला है। ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये देख सकते हैं एच न्यू एंड नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी इंटू वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी इनवर्स टू। मीन एनर्जी लेंगे हम, इसके बाद हमने एक्चुअली मीन एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो मीन या एवरेज हम कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी को टोटल नंबर्स यानी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स की वजह से जो एनर्जी है वो टोटल ई होगी, उसको एन से डिवाइड करेंगे। अब ई डिवाइडेड बाय एन, तो मीन एनर्जी जिसको ई लैम्डा यानी के इक्वल पुट करेंगे तो ई की वैल्यू भी पुट कर देंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की है। एन की वैल्यू हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ई लैम्डा हमारे पास आ जाएगा एच न्यू ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी माइनस वन, मीन एनर्जी की वैल्यू आएगी। रेले जीन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल थे, 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यू। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएटर्स की रेंज होगी वो हमारे पास डी न्यू तक, तो डी इज डी न्यू, रेंज उसकी होगी डी न्यू में। तो ई लैम्डा डी न्यू, तो 8 पाई, इसको इसी पीछे वाली इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ ई लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी माइनस वन, ये एनर्जी है और हम यहाँ पे लिख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई लैम्डा डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यू इंटू एच न्यू ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी माइनस वन डी न्यू। रीअरेंज करेंगे, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की जगह न्यू है, न्यू इज इक्वल टू v की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट है c ओवर लैम्डा, तो न्यू किसकी इक्वल हो जाएगी c ओवर लैम्डा। हम इस इक्वेशन में, ये जो भी आपके सामने सबसे पहली इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में न्यू की जगह पुट करेंगे c ओवर लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा को जब हम का डेरिवेटिव लेंगे तो डी न्यू आ जाएगा c ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये लास्ट इक्वेशन आ जाएगी 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा 5 इंटू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा 5 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी माइनस 1। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, दिस गिव्स द एनर्जी रेडिएटेड इन द स्मॉल वेवलेंथ रेंज में। जब क्लासिकल थ्योरी के रिजल्ट्स हमने देखे थे उसमें हमने देखा था स्मॉल वेवलेंथ और लार्ज वेवलेंथ दोनों के रिजल्ट मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं ये स्मॉल वेवलेंथ के रिजल्ट को शो कर रहा है, विच शोज डैट अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी रेडिएटेड वेवलेंथ रेंज, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 5th पावर ऑफ द वेवलेंथ के। इट मीन्स कि हमारे पास ये रिजल्ट शो कर रहा है कि लॉन्ग वेवलेंथ पे प्लांक्स इक्वेशन रिड्यूसेस टू रेले जीन्स। अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ लेंगे तो प्लांक्स इक्वेशन रिड्यूस कर जाएगी यानी रेले जीन्स फार्मूला को, और अगर शॉर्ट वेवलेंथ लेंगे तो ये प्रिडिक्ट करेगी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, एक्सपोनेंशियल ई पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन इंटेंसिटी यानी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस विद डिक्रीजिंग वेवलेंथ। अब ऊपर बात की लॉन्ग वेवलेंथ की, यहाँ पे बात करें शॉर्ट वेवलेंथ की। दोनों में वो कह रहे हैं अगर लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो ये इक्वेशन रिड्यूस कर जी रेले जीन्स के साथ के फार्मूले के साथ मैच हो जाएगी, और अगर शॉर्ट वेवलेंथ जिसमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला था उसके साथ ये एग्री कर जाएगी। दिस इज़ इन एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, यानी थ्योरेटिकली जो प्लांक्स ने आपको रिजल्ट दिया, डेरिवेशन दी, ये एग्रीमेंट इसका है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ। वो एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से थे, 2 लॉज थे, कौन कौन से, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेले जीन्स लॉ, दोनों के साथ उसका एग्रीमेंट है।
इसको उन्होंने यहाँ ग्राफ्स में भी दिखाया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट वेवलेंथ की बात करते हैं। एट शॉर्ट वेवलेंथ देयर इज़ अ लार्ज सेपरेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी, ठीक है, तो दो एनर्जी लेवल्स जो कि N1 और N2 आपके सामने दिखाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, N1 और N2, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, लीडिंग टू अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब जब सेपरेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का जंप करके हायर लेवल पे जाना मुश्किल होगा, कम चांसेस होंगे, ठीक है। और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं फ्यू डाउनवर्ड ट्रांजिशन, यानी ऊपर से भी नीचे बहुत कम ट्रांजिशन होगी। ट्रांजिशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक लेवल से इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी एनर्जी को लेके निकलना, दूसरे लेवल तक जाना। द लो प्रोबेबिलिटी, यही कम चांसेस होने की वजह से ट्रांजिशन के, क्योंकि जब ट्रांजिशन ही नहीं होगी तो अमाउंट्स ऑफ रेडिएशंस ही नहीं आएंगे, ट्रांजिशन होगी तो अमाउंट ऑफ रेडिएशंस बढ़ेंगे। ये शॉर्ट वेवलेंथ था। लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ जब होगी, एट लॉन्ग वेवलेंथ देयर इज स्मॉल सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। आप देख सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप था N1 और N2। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 7 लेवल्स दिखाए हुए हैं, बहुत स्मॉल सेपरेशन है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, लीडिंग टू अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स, यानी इसमें एक्साइटेड स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, डाउनवर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है, और लो एनर्जी इन द लो एनर्जी इन ईच ट्रांजिशन लीड्स टू लो इंटेंसिटी। अगर एनर्जी लो होगी तो ट्रांजिशन भी कम होगी और इंटेंसिटी इसकी, यानी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस भी कम होगी। समवेयर, अब ये आपके पास जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, समवेयर बिटवीन वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग वेवलेंथ्स, यानी ये दोनों रिजल्ट जो नीचे आपको बताए हुए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को, वो कह रहे हैं शॉर्ट और दोनों का द प्रोडक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों का प्रोडक्ट ले लें, किसका, ट्रांजिशन का और डिक्रीजिंग एनर्जी पर ट्रांजिशन, तो ये दोनों के प्रोडक्ट किसके इक्वल होंगे, रिजल्ट्स इन अ मैक्सिमम इन द इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी से मुराद, ये आपको पीक दिखाई हुई, मैक्सिमम इंटेंसिटी से मुराद कि अमाउंट ऑफ रेडिएशंस की तादाद बढ़ जाएगी शॉर्ट वेवलेंथ पे भी, एट द सेम टाइम शॉर्ट वेवलेंथ पे भी, एट द सेम टाइम लॉन्ग वेवलेंथ पे भी। और यही क्लासिकल फिज़िक्स का या क्लासिकल मैकेनिक्स का फेलियर था, जिसको प्लांक्स ने एक्सप्लेन किया और बताया कि लॉन्ग और शॉर्ट वेवलेंथ दोनों पे ये एग्री करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एटॉमिक ऑसिलेटर्स में नॉट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी ई इन अ कंटिन्यूस फैशन। ये प्लांक्स ने, ये कंक्लूजन है इसका प्लांक्स थ्योरी का, कि प्लांक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑसिलेटर्स जो कि एटम्स ऑसिलेट करते रहते हैं अपनी मेन पोजीशन के तौर पे, मेन पोजीशन के ऊपर, में नॉट एमिट, वो ना एनर्जी को एमिट करेंगे ना अब्जॉर्ब करेंगे, चाहे वो ब्लैक बॉडी ही क्यों ना हो, कॉन्टीन्यूस फैशन में, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट फैशन होगा, जिसको उसने डिफाइन किया इज इक्वल टू एन एच न्यू, N 1 2 3 कोई भी लेवल हो सकता है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है। हमने देखा प्लांक्स कांस्टेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू फिजिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कनेक्शन विद क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑसिलेटर। क्लासिकल थ्योरी में एच कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, ये आपको क्वांटम थ्योरी में नज़र आएगा। द इंटीजर n इज़ अ क्वांटम नंबर, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन द ऑसिलेटर एनर्जी लेवल्स आर इवनली स्पेस्ड विद एन इंटेग्रल वैल्यू ऑफ एच न्यू। आपने देखा जो डायग्राम बनी हुई थी, उस डायग्राम में पहले 0 था, फिर 1 एच न्यू था, फिर 2 एच न्यू था, फिर 3 एच न्यू था, सो ऑन n एच न्यू था। यही बात वो कह रहे हैं कि वो n से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन इक्वली इवनली स्पेस थे, लेकिन वो स्पेस्ड, इवनली स्पेस्ड को मल्टीप्लाई किया गया था, उसको वैल्यू दी गई थी एच न्यू, और एच कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.26 10⁻³ जॉल सेकेंड है। ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू।